और इसी से मुताल्लिक़ जावेद असगर चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। जावेद असगर चौधरी, आप बताइए कि आपके पास क्या इत्तलात हैं? जी बिल्कुल, इसके हवाले से ताज़ा सूरत ये है कि पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी समेत दीगर जितने मुतल्लिक़ा इदारे हैं उन्होंने जहाज़ की तलाश के लिए रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया है। जबकि इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि मज़कूरा जो जहाज़ है वो 27 साल पुराना था और इसके बीच में शारजा में 2 दिन कबल भी इसमें मुबैना तौर पर प्रॉब्लम्स की जो शिकायत सामने आई थी, ताहम उसको रेक्टिफाई करके और इसको कार्गो फ्लाइट के लिए ऑपरेट कर दिया गया है। और इस हवाले से ट्रैफिक कंट्रोलर का ये कहना है कि जो 9:20 पे उनकी जानिब से अपनी जो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है उससे आगाह किया गया, जो आखिरी रब्ता हुआ। और आखिरी रब्ते के बाद इस जुमले के बाद फौरी तौर पे वो जहाज है वो बहुत स्पीड से नीचे की जाने लगा, जिसके बाद वो रडार से गायब हो गया। ताहम इसके बाद सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से अपने तौर पर कोशिश की गई, ताहम उनको किसी किस्म का सुराग नहीं मिला। ताहम उसके बाद कोई तकरीबन 1 घंटे के बाद तक तर्जुमान पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इस खबर को जो है वो तस्दीक की है कि जहाज क्रैश हो गया। जबकि 9:20 से और 11 बजे के दरमियान समा की जानिब से इस हवाले से ज़राए से खबर दी जा चुकी थी कि तैयारा जो है वो आरमाड़ा के करीब 120 किलोमीटर कराची से दूर मगरिब में गिरकर जो क्रैश हो गया है। और तर्जुमान की जानिब से कुछ 1.5 घंटे बाद इसकी तस्दीक की गई, लेकिन अब फाइनली ये तस्दीक हो गई है कि तैयारा गिर गया है और इसमें 5 रुकनी अमला शामिल था, जिसमें उनके कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर में 5 लोग शामिल हैं। और इस ज़िम्मन में रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया है। उस हवाले से चूँकि रात का वक्त है तो अब रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से मुश्किलात का सामना है। तमाम मुतल्लिक़ा इदारे जो हैं वो इस हवाले से मुसलसल अपने काम में मसरूफ़ हैं। जी जावेद साहब, इस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइएगा, आगाह कीजिएगा कि मौसम की ख़राबी या फिर तकनीकी ख़राबी की वजह से ये हादसा पेश आया है। ज़रा ये कह रहे हैं कि लापता तैयारा जो है वो फनी खराबी के बाद मरम्मत के लिए शारजा गया था और तैयारा 5 दिन शारजा में रहा है। और तैयारा जो है अब आते हुए उसी खराबी के बाद मुबैना तौर पर फेरी फ्लाइट खाली तैयारा जिसको कहते हैं वो फेरी फ्लाइट करते हुए कराची वापस आ रहा था। और शारजा में तैयारे की मरम्मत नॉर्दर्न टेक्निक्स नाम की कंपनी ने की है, जबकि नॉर्दर्न टेक्निक्स कंपनी पाकिस्तान के साबिक मुशीर अफवाजी की बताई जाती है। और मुबैना तौर पर बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि इस अमर को बलूज़ खातिर रखा जाएगा तहकीकात में कि उसकी खराबी जो प्रॉपर तरीके से दूर हुई या नहीं हुई। जबकि 5 दिन तैयारा शारजा में रहा और उसके बाद जब वो वापस आया है तो उस खराबी के बायस उसके मुमकिन तौर पर गिरने के खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता है। जी अच्छा, जावेद असगर चौधरी साहब, एक बार फिर ज़रा, चूँकि शहजाद अली भी हमारे साथ मौजूद थे और वो बता रहे थे कि 1 मिनट के अंदर 15,000 फुट की रफ्तार से तेज़ी से वो नीचे आ रहा था। क्या हुक्काम ने ये तस्दीक कर दी है कि तैयारा गिर गया है? और आप बता रहे हैं कि ओरमाड़ा के करीब वहाँ पर समंदर में ये तैयारा गिरा है, ऐसा ही है जावेद साहब? तस्दीक कर दिया हुक्काम ने? जी बिल्कुल ऐसा ही है। कराची से 120 मील के फासले पर जनूब में और माड़ा के करीब तैयारा जो है वो समंदर में गिरा। और इस हवाले से मुतल्लिका जो रेस्क्यू इदारे हैं उनकी जानिब से तस्दीक की गई है कि उसी एरिए में तैयारे की तलाश जारी है। और शहजाद ने जैसा बताया बिल्कुल ऐसा ही है। और ये तकरीबन पहले 30,000 फुट की बुलंदी पे था, जिसके बाद कम्युनिकेशन खराबी के बाद इसकी स्पीड कम होते होते 15,000 किलोमीटर हुई, जिस पर उसने ATC कराची एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रब्ता किया और उसको बताया कि मेरी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रहा है मुझे। इतना कहते ही उसके बाद तैयारा तेजी से डिक्लाइन हुआ, तेजी से नीचे जाता हुआ मुमकिन तौर पर समंदर में जा गिरा। जी ठीक, जावेद साहब साथ ही रहिएगा, शहजाद अली आप भी साथ ही रहिएगा। लापता होने वाला तैयारा अब गिर चुका है और माड़ा का जो समंदर है अब वहाँ पर ये गिरा है और इसके अमले की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन भी जारी है। और ये तस्दीक हो गई है कि पहले ये खबर आ रही थी कि ये तैयारा लापता हुआ है, कार्गो तैयारा था, ये लापता हुआ है, लेकिन अब इसकी तस्दीक हुई है कि ये तैयारा ओरमाड़ा के करीब समंदर में गिरा है। हुकाम ने इस बात की तस्दीक कर दी है। निजी एयरलाइन का ये तैयारा था, शारजा से कराची आने वाला ये तैयारा था, ओरमाड़ा के करीब समंदर में गिरा है। हुकाम ने तस्दीक कर दी है। अमले के 5 अरकान इसमें सवार थे। कार्गो तैयारा था जिसमें अमले के 5 अरकान इसमें सवार थे और अब ये तैयारा जो शारजा से कराची आ रहा था
हुक्काम ने तस्दीक की है कि ओरमाड़ा के करीब ये साहिल है, ओरमाड़ा का समंदर है, काफ़ी गहरा समंदर है, कराची से 120 किलोमीटर नॉटिकल माइल पर यह मौजूद है। वहाँ पर ये तैयारा गिरा है और इसके मलबे की तलाश के लिए और वहाँ पर जो मौजूद इसमें अमले के जो अरकान थे उनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है। चूँकि रात का वक्त है, इस वजह से काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं, लेकिन ये तस्दीक कम अज़ कम ज़रूर हो गई है कि निजी एयरलाइन का शारजा से कराची आने वाला कार्गो तैयारा गिर कर तबाह हो गया है। बिल्कुल, हुक्काम ने यह तस्दीक की है, तैयारा और माड़ा के करीब समंदर में गिरा है। लापता कार्गो तैयारे में अमले के 5 अरकान सवार थे। अपने नुमाइंदगान की तरफ चलते हैं। जावेद साहब, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। 5 अरकान उसमें अमले के सवार थे, उनकी शनाख्त के हवाले से क्या मालूमात सामने आई? यानी कि सब क्या गैर मुल्की थे जावेद साहब? ये फातिमा का सवाल ही आगे आपकी तरफ लेकर आ रहा हूँ। जी नहीं, 5 रुकनी जो हमला है वो यकीनी तौर पर पाकिस्तानी है। ठीक, हम उसके अभी तक जो इतलात मिली है उसके मुताबिक उसके कप्तान और फर्स्ट अफसर के नाम जो है वो सामने आ सके हैं, जिसके मुताबिक कैप्टन रिजवान और फर्स्ट अफसर फैसल जतोई जो है वो उनके नाम सामने है। बाकी जो 3 हमले के अरकान हैं उनकी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि नाम कंफर्म हो जाए, लेकिन 2 नाम अभी तक कंफर्म है। तो हम उसके साथ साथ ये कंफर्म है कि 5 रुकनी अमला उसमें शामिल था, उस जहाज में सवार था और उसमें 2 के नाम सामने आ चुके हैं और 3 के नाम को कंफर्म करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो जावेद साहब, अभी तक जिनके नाम सामने आ चुके हैं, जिनकी शनाख्त हो चुकी है, उनकी उन फैमिलीज को इत्तलात दे दी गई है? जी नहीं, मेरे ख्याल में अभी तक इस हवाले से चूँकि जो एयरवेज का कंपनी है K2 एयरवेज कार्गो, वो उनकी जानिब से उसके अगर फैमिली को बताया गया होगा तो बताया गया होगा। ताहम इस हवाले से सिविल एविएशन अथॉरिटी या दीगर जो मुतल्लिका इदारे हैं उनकी जानिब से इस हवाले से अभी तक कुछ नहीं बताया गया। ताहम ये कंफर्म है कि उसमें 5 हमले के 5 अरकान शामिल थे। ठीक है जावेद साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अपने नाज़रीन को बताएं कि निजी एयरलाइन का शारजा से कराची आने वाला कार्गो तैयारा गिरकर तबाह हुआ है। हुक्काम ने इस बात की तस्दीक की है, कार्गो तैयारा और माड़ा के करीब समंदर में गिरा है। कार्गो तैयारे को पायलट रिजवान इदरीस और फैसल जतोई उड़ा रहे थे। लापता कार्गो तैयारे में अमले के 5 अरकान भी सवार थे। आपको ये भी बताएं कि तैयारा फनी खराबी के बाद मुरम्मत के लिए शारजा गया था। तैयारा फेरी फ्लाइट करते हुए कराची वापस आ रहा था। रात 9:18 पर तैयारे के नेविगेशन सिस्टम में खराबी की इत्तला मौसूल हुई थी। तर्जुमान की जानिब से ऐसा बताना है, रात 9:21 पर तैयारे का रिडार पर तेजी से राबता मुनक़ता हो गया। तैयारे का रिडार से आखिरी राबता कराची से तकरीबन 155 नॉटिकल मील दूर मगरिब में हुआ। तैयारे की तलाश के लिए रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को फौरी फाल कर दिया गया है। समंदर में लापता तैयारे की तलाश के लिए मुख्तलिफ एजेंसीज का मुश्तरका सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। तैयारे को नेविगेशन खराबी के बाद रहनुमाई फराहम की जा रही थी, लेकिन अचानक राबता टूट गया और यह हादसा पेश आ गया। निजी एयरलाइन का शारजा से कराची आने वाला कार्गो तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। हुक्काम की जानिब से इस बात की तस्दीक कर दी गई है। कार्गो तैयारा और माड़ा के करीब समंदर में गिरा। बिल्कुल, शहजाद अली भी हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, आप बताइएगा कि इस वक्त आपके पास क्या इत्तलात मौसूल हो रही हैं और रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन के हवाले से क्या ताज़ा तरीन इत्तलात हैं आपके पास? फवाद, चूँकि जैसे कि आपने पहले भी जिक्र किया है, रात का वक्त है और रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन में काफ़ी मुश्किलात आ रही हैं, लेकिन मुख्तलिफ टीमें इस वक्त जो है वो कराची समुंदर के अंदर इस बदकिस्मत तैयारे की तलाश के लिए जो है वो मौजूद है और तैयारे के लिए जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है ताकि जो है वो उस जहाज तक पहुंचा जा सके और चेक किया जा सके कि कहीं कोई इस हवाले से जो है वो मुमकिनात में कोई शख्स जो है वो जिंदा बचा है या नहीं। और क्योंकि इस तैयारे में जो इब्तदाई मालूमात सामने आई है फवाद, 5 अमले के सवार समेत 2 पायलट थे और जो मजीद 2 नाम सामने आ सके हैं उनमें एक आरिफ सिद्दीकी और हामिद जो है, उनके साथ साथ एक और क्रू मेंबर भी जो है वो इस बदकिस्मत प्रवास के अंदर जो है वो सफर कर रहा था। साथ ही रहिएगा